हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रही है यहाँ पे टाटा ग्रुप की तरफ से जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर इन्होंने अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आउट किया है। देखिए, आप सभी बच्चों को पता होगा कि जूनियर इंजीनियर के जो पद रहते हैं उसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है। उसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। और वहीं बात की जाए असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर कौन अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने बी.टेक कर रखा है वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा, जूनियर इंजीनियर का सैलरी स्टार्टिंग 42,000 रुपये मिलेगा आपको। और वहीं बात की जाए असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 56,000 रुपये 56,000 आपको पर महीने का आपको मिलेगा। उसके अलावा अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कंपनी के द्वारा आपको दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कंपनी आपको काम करने के लिए एक लैपटॉप भी अलग से प्रोवाइड करवाएगी। और यहाँ पे परमानेंट रोल के लिए वैकेंसी निकाली है। कंपनी में परमानेंट रोल पे आप काम करेंगे एक बढ़िया सैलरी के साथ। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन आपका रहेगा, वो आपका प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के बेस पे आपका यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। हमने आपको 700 प्लस लाइक का टारगेट दिया है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार ही चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको डायरेक्टली सबसे पहले लेके चलता हूँ इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। अब ये जो नोटिफिकेशन है वो डाला गया है यहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इन्होंने अपने ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे नोटिफिकेशन एक दिन पहले ही डाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने लिंक्डइन जैसा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो फिर क्या किया, तो लिंक्डइन को डाउनलोड जरूर करिए। कहाँ मिलेगा ये एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है, बिल्कुल फ्री के अंदर, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। और यहाँ पे आप अपनी एक बढ़िया प्रोफाइल क्रिएट कर लें, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करिए। और उसके बाद आप इन सभी जो भी मैं आपको बताता रहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का पेज है उसको फॉलो करके रखिए। यदि आप इन सभी पेज को ढूंढने में प्रॉब्लम है तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और मैं डायरेक्टली इनकी जो पोस्ट डालते हैं एचआर या फिर कोई कंपनी पोस्ट डालती है तो उसको मैं डायरेक्टली शेयर कर देता हूँ। तो आप मुझको फॉलो कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या फिर आप एक काम करना, अगर आप लिंक्डइन डाउनलोड कर चुके हैं तो आप लिंक्डइन पे लिखिएगा नौकरी वाला, तो वहाँ पे आपको हमारा जो पेज बंद रखा है वो आपको दिख जाएगा और आप फॉलो करके वहाँ पे जॉब अपडेट पा सकते हैं। डेली टू डेली मैं 10 से 15 जॉब्स अपडेट डाल देता हूँ। मैंने उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्शन आपका होगा, वो आपका इंटरव्यू के बेस पे होगा। इंटरव्यू यहाँ पे होगा, इंटरव्यू के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और यहाँ पे इंटरव्यू आपको देने जाना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप सभी लोग इसको बड़े आराम से देख पाएँ। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे वी आर हायरिंग टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और इंटरव्यू डेट दे रखा है जो कि आपका 3 अगस्त को है, सैटरडे के दिन। और यहाँ पे इंटरव्यू टाइमिंग दे रखा है 9 बजे से लेके 11 बजे तक आप कभी भी जा सकते हैं। उसके अलावा इंटरव्यू का वेन्यू दे रखा है, ये वेन्यू आपका चेन्नई का रहेगा, तो चेन्नई आपको जाना पड़ेगा। उसके अलावा जॉब लोकेशन जो रहेगा वो आपका कर्नाटका का रहेगा। देखिए, इंटरव्यू लोकेशन अलग है, जॉब लोकेशन अलग है, दोनों को आप कंबाइन नहीं करना, क्योंकि इंटरव्यू आपको अलग जगह दे के आना है, जॉब लोकेशन आपका अलग है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या रहेगा। अलग अलग टाइप की पोजीशन है, जैसे कि जॉब पोजीशन दे रखी है टेस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे रिपेयर का है, उसके अलावा फेलियर एनालिसिस का है, उसके अलावा डायग्नोस्टिक का है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और इनको क्या चाहिए, ये सारा नॉलेज आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए। साउंड नॉलेज अगर आपके पास है ये सब कुछ का, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं कि इन्होंने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा है। बेसिकली जो वैकेंसी है एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए है। तो अगर आपके पास 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि डिप्लोमा और बैचलर डिग्री, जैसे कि बी.टेक की डिग्री हो या फिर आपके पास डिप्लोमा हो,
आप यहाँ पे एलिजिबल है। डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर। अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने 4 साल का BTech का प्रोग्राम कंप्लीट कर रखा है, डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मिनिमम जो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है वो आपका यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपने काम किया है तो, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपने काम किया है, या फिर हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन जैसी किसी कंपनी में आपने काम किया है, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेगा, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड यहाँ पे कुछ यहाँ पे इन्होंने चीज़ें मेंशन कर रखी है, बेसिकली यहाँ पे क्या क्या इन्होंने मांगा है वो आप एक बारी इसको अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या लेके जाना है, कैसे जाना है, ये सब कुछ दे रखा है। प्लीज़ कैरी द बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट मेंशन इन्होंने कर रखे हैं वो आपको साथ में लेके जाना है, कैरी करने हैं। देखिए सबसे पहली बात, अपडेटेड रिज्यूम आपको लेके जाना है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मैंने आप लोगों के लिए अलग से एक रिज्यूम बना रखा है। कहाँ मिलेगा ये रिज्यूम? ये रिज्यूम मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैंने आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। आप डायरेक्टली वहाँ पे आपको रिज्यूम दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप रिज्यूमे को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। ठीक है, ये आपका रिज्यूम का काम हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है लास्ट 3 मंथ पे स्लिप फॉर करंट एम्प्लॉयमेंट। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको लास्ट 3 महीने का, मतलब कि जो पिछले 3 महीने का सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये बोलते हैं कि सर हमारे पास सैलरी स्लिप नहीं है, कंपनी सैलरी स्लिप नहीं देती। कोई बात नहीं, अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए जिस भी कंपनी में आपने काम किया है उस कंपनी के थ्रू आपको 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ पेमेंट तो आता होगा। अगर वो आपके जिस बैंक अकाउंट में पेमेंट आ रहा है तो उसके बैंक अकाउंट की जो डायरी है उस डायरी को आपको अपडेट करवाना है। ठीक है, आप उसको अपडेट करवा सकते हैं और अपडेट करवाने के बाद जो पिछले 3 महीने की जो पेमेंट आया है, जिस कंपनी के थ्रू आपके अकाउंट में पेमेंट आया, जितना भी पेमेंट आया हो वो आपको वहाँ पे जाके शो कर देना है कि सर हमारे पास तो सैलरी स्लिप नहीं है लेकिन ये जो पेमेंट आ रहा है वो अकाउंट के थ्रू आ रहा है, कंपनी के अकाउंट के थ्रू हमारे पास आ रहा है, तो यही सैलरी स्लिप के अंदर काउंट हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई ऑफर लेटर है कंपनी के द्वारा मिला है, ठीक है, तो आप उसको भी लेके जा सकते हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पे एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात की जाए। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, सबसे पहले अपडेटेड रिज्यूम, उसके बाद आपका जो बैंक डायरी का जो आपका जेरोक्स कॉपी है वहाँ पे आप उसको दिखा सकते हैं HR को कि ये सैलरी स्लिप के रूप में काउंट हो जाएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहता है, सबसे पहले तो रहता है आपका 10th का मार्कशीट, ठीक है। उसके अलावा रहता है 12th का मार्कशीट। उसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा, और अगर आपने BTech कर रखा है तो BTech। ये सारी मार्कशीट्स आपको लेके जानी है। और अगर आपके पास कोई ऑफर लेटर है तो ऑफर लेटर भी लेके जा सकते हैं। और आपका जो बैंक पासबुक है उसको आपको क्या करना है, बैंक डायरी भी बोलता है, पासबुक भी बोलते हैं, उसको आपको अपडेट करवा के लेके जाना है। या फिर अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन डायरेक्टली निकाल सकते हैं 5 मिनट के अंदर। तो आप उसके थ्रू भी वो आप एक PDF के फॉर्मेट में लेके जा सकते हैं। फिर आप अगर उसका प्रिंट आउट निकालना चाहें तो वो सारे डॉक्यूमेंट एक आपको जेरोक्स फॉर्मेट में भी लेके जाना है और ओरिजिनल फॉर्मेट में भी आपको लेके जाना है, ठीक है, ताकि वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने जो पोस्ट यहाँ पे डाला है, लिंक्डइन पे डाला गया है ये पोस्ट। इस पोस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आप जाके अच्छे से देखिए, इसको पढ़िए, आपको समझ में आ रहा है तो अप्लाई करिए, इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई करिए। और आप ये भी मुझको बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन सी जॉब अपडेट चाहिए, किस वैकेंसी से रिलेटेड आप अपडेट पाना चाहते हैं, वो भी आप मुझको बता सकते हैं। और अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा, मिस मत करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।